जिन्नी का जादू। एक सहवाग नाम के गांव में मुरली नाम का एक व्यक्ति रहता था। वैसे तो उसका गांव काफी खुशहाल और कामकाज से भरपूर था। साथ ही गांव के पास वाले शहर में भी काफी सारे बाजार थे, जैसे मिठाई का बाजार, कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार। एक दिन वह सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर मिठाई वाली बाजार की ओर निकल गया। मिठाई की एक दुकान से आधा किलो जलेबी लेकर अपने खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे किशन मिला। अरे मुरली भाई, क्या बात है, आज तो तुम बहुत जल्दी निकल आए। इस थैले में क्या है? किशन ने पूछा। मुरली बोला, ऐसा कुछ नहीं किशन भाई, आज जल्दी नींद टूट गई तो सोचा कि खेतों की ओर जल्दी चला जाए। दोनों आपस में गप्पे लड़ाते लड़ाते अपने खेतों की ओर बढ़ गए। खेत पर पहुंचकर उन्होंने अपने अपने हल बैल दिए और खेतों की जुताई शुरू कर दी। देखते ही देखते दोपहर हो गई। किशन ने मुरली को आवाज दी, मुरली, ओ मुरली, आओ भाई, कुछ खा पी लो, फिर बाकी काम बाद में कर लेंगे। उधर मुरली बोला, ठीक है भाई, आ रहा हूँ। दोनों साथ बैठे और अपना अपना खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद उन्होंने करीब 20-22 मिनट आराम किया और फिर अपने अपने काम में जुट गए। देखते ही देखते शाम हो गई। किशन ने मुरली को फिर आवाज लगाई, मुरली, ओ मुरली, अब घर चलो, बाकी का काम कल कर लेंगे। मुरली ने कहा, ठीक है, आता हूँ, जरा ठहरो। लेकिन खेत से निकलते वक्त मुरली के पैर से एक अजीब सा बर्तन टकराया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वहां से एक अजीब सी आवाज आई, रुको मुरली, तुम मुझे यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकते। मुरली ने पलटकर देखा, पर चारों ओर कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र उसी बर्तन पर पड़ी। उसे लगा कि यह उसका वहम है। उसने खुद से कहा, भला बर्तन से भी कभी आवाज आती है क्या? पर कोई तो बोला था, आवाज कहाँ से आई? तभी फिर से आवाज आई, मुझे आजाद करो, मैं यहाँ अंदर हूँ, कोई मेरी मदद करो। मुरली ने हैरान होकर उस बर्तन को मिट्टी से बाहर निकालना शुरू किया। वह एक चिराग था जो काफी समय से उसके खेत में दबा हुआ था। इतने में पीछे से किशन ने आवाज दी, मुरली, आ रहे हो क्या? मुरली ने कहा, हाँ, तुम जाओ किशन, मैं बाद में आता हूँ। किशन बोला, अच्छा ठीक है, पर शाम ढलने से पहले निकल आना, क्योंकि आज बाजार रात में बंद रहने वाला है और रास्ते में अंधेरा रहेगा। मुरली ने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। किशन के जाने के बाद मुरली ने उस चिराग को साफ किया। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, उसमें से एक रंगीन धुआं निकला। मुरली घबरा गया और चिराग को वहीं छोड़कर भागने लगा। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको मुरली, तुमने मुझे आजाद किया है, तुमने मुझे दुनिया देखने का एक नया मौका दिया है। हुक्म दो मेरे मालिक, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुरली ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा।
एक जादुई नीले रंग की जिन उसके सामने खड़ी थी और उसे देखकर जोर-जोर से हंस रही थी। मुरली ने डरते हुए कहा, पहले तुम अपना यह डरावना रूप बदलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, जो हुक्म मेरे मालिक। और देखते ही देखते वह जिंदगी एक छोटी सी लड़की के रूप में आ गई। उसने मुरली से कहा, मालिक, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। जो आप कहोगे मैं वही करूंगी। मुरली ने संभलते हुए पूछा, वह सब तो ठीक है, पर यह बताओ कि तुम। उसने जवाब दिया, मैं जिन्नी हूँ। पिछले 5000 सालों से इस चिराग में बंद थी। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए अब से तुम ही मेरे मालिक हो। जिन्नी की बातें सुनने के बाद मुरली ने चारों ओर देखा। हर तरफ घना अंधेरा हो चुका था। वह बुरी तरह घबरा गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे सही सलामत घर पहुंचा दे। यह मैं कहाँ फंस गया? भगवान बचा ले। आलतू जलालतू आई बला को टाल। हे भगवान, आज बचा ले, बस एक बार बचा ले और मुझे घर पहुंचा दे। यह देख जिन्नी मुस्कुराई। उसने एक चुटकी बजाई और अगले ही पल मुरली और जिन्नी दोनों मुरली के घर के सामने खड़े थे। मुरली हैरान रह गया। वह बिना कुछ बोले जल्दी से अंदर गया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। जिन्नी हंसते हुए मुस्कुराई। कोई बात नहीं मालिक, आपको कल सब समझ आ जाएगा। अगली सुबह जब मुरली जागा तो उसने देखा कि वही जिन्नी लड़की के रूप में उसके सामने खड़ी थी। मुरली ने चौंक कर पूछा, तुम अब तक यहीं हो? जिन्नी हंसकर बोली, हा हा हा, मुझे कहाँ जाना था? अब तो मुझे आपके साथ ही रहना है। जो आप कहोगे वही मैं करूँगी। आखिर आप ही मेरे मालिक हो। मुरली ने अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनती हो? मेरे लिए एक कप चाय ले आना। फिर उसने जिन्नी से धीरे से कहा, देखो, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी पत्नी मुझ पर शक करेगी कि यह बच्ची किसकी है और यहाँ क्यों घूम रही है। जिन्नी ने कहा, आप चिंता ना करें मालिक। आपके अलावा मुझे ना तो कोई देख सकता है और ना ही सुन सकता है। तभी जिन्नी ने हवा में हाथ घुमाया और मुरली के सामने गर्मा गर्म चाय, नाश्ता और फलों से भरी एक टोकरी आ गई। मुरली मजे से चाय नाश्ता करने लगा। इतने में उसकी पत्नी हाथ में चाय का कप लेकर आई और सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, हाय राम, सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता, फल और चाय भी। तुम इतना सारा नाश्ता कहाँ से और कैसे लाए? और अगर लाए ही थे तो मुझसे चाय क्यों मंगाई? मुरली मुस्कुराकर बोला, तुम अब चिंता मत करो भाग्यवान। अब हमें जीवन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमारी किस्मत चमक गई है। अब हम अपनी हर इच्छा को पूरी कर पाएंगे। पत्नी ने अचरज से पूछा, ऐसा क्यों? कोई जादू की छड़ी मिली है क्या तुम्हें? मुरली ने कहा, ऐसा ही कुछ समझो। बस तुम किसी को बताना मत कि यह सब कैसे
हो रहा है, चाहे कोई भी पूछे। हाथ मुंह धोकर मुरली खेत जाने के लिए तैयार हुआ। उसने जिन्नी से कहा, सुनो, क्या तुम पलक झपकते ही खेत पर ले जा सकती हो? जिन्नी बोली, क्यों नहीं मालिक, अभी लीजिए। उसने चुटकी बजाई और दोनों सीधे खेत पर पहुंच गए। खेत पहुंचकर मुरली ने आलस से कहा, क्या हमें अभी भी खेती करनी पड़ेगी? जिन्नी ने कहा। बिल्कुल नहीं मालिक। जिन्नी ने फिर से जादू किया और एक पल में पूरा खेत जुतकर तैयार हो गया। मुरली ने कहा कि उसे आराम करना है, तो अगले ही पल जिन्नी ने उसके लिए एक आलीशान आराम कुर्सी, रिलैक्सिंग चेयर हाजिर कर दी। इतने में वहाँ किशन आया और पूरा खेत तैयार देखकर अपनी आंखें मलने लगा। वह बोला, अरे मुरली, यह क्या? इतनी जल्दी पूरा खेत कैसे जोत लिया? और यह आलीशान कुर्सी कहाँ से आई? तुम यहाँ आराम कर रहे हो? तुमने यह सब इतनी जल्दी कब और कैसे किया? मुरली शांत से बोला, देख किशन, अब हमारी और तुम्हारी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। धन दौलत, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम सब कुछ आने वाला है। मुरली की बातें सुनकर किशन दंग रह गया। वह हंसते हुए बोला, हा हा हा, जमीन आसमान का फर्क? क्या तुम भूल गए कि हम गरीब किसान हैं? क्या तुम्हें कोई दौरा पड़ा है मुरली? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? किशन को अपनी ताकत दिखाने के लिए मुरली ने जिन्नी से कहा, जिन्नी, मुझे अभी घर जाना है। और एक पल में मुरली वहाँ से गायब हो गया। चमत्कार देखकर किशन को चक्कर आ गए और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उधर मुरली अपने घर के सामने खड़ा था। उसने जिन्नी से कहा, जिन्नी, तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, तो बदल दो मेरी इस टूटी फूटी कुटिया को सोने के महल में। जिन्नी ने कहा, जो हुक्म मेरे मालिक। और एक चुटकी में वह कुटिया सोने से चमचमाती अटारी में बदल गई। उसकी पत्नी घर के अंदर से निकली और बाहर का नज़ारा देखकर भौचक्की रह गई। वह बोली, सुनते हो, अचानक हमारी कुटिया इस सोने के महल में कैसे बदल गई? पता नहीं यह क्या जादू हुआ है। मुरली ने सीना तान कर कहा, सुनो भाग्यवान, यह जादू मैंने ही करवाया है। चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। फिर उसने कहा, जिन्नी, हमारे लिए एक शानदार 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। और अगले ही पल घर के सामने एक चमचमाती कार खड़ी थी। मुरली बोला, चलो दोनों कहीं घूमने चलते हैं। पत्नी ने अपने कपड़ों को देखा और कहा, वह सब तो ठीक है, पर क्या हम इन फटे पुराने कपड़ों में जाएंगे? अपनी जिन्नी से कहो कि हमारे कपड़े भी एक झटके में बदल दे। मुरली के कहते ही जिन्नी ने चुटकी बजाई और दोनों के कपड़े बेहद कीमती और सुंदर हो गए।
पत्नी सैर करने लगी। एक सुंदर सी पहाड़ी पर वे दोनों फोटो खिंचवाने के लिए रुके। मुरली ने जिन्नी से कहा, हमारे इस नए कैमरे से हमारी एक अच्छी सी फोटो खींचो। जिन्नी ने कहा, ठीक है मालिक, आप दोनों सामने खड़े हो जाइए। मुरली और उसकी पत्नी पहाड़ी की ऊंची चोटी पर पोज देकर खड़े हो गए और जिन्नी उनकी तस्वीरें खींचने लगी। कुछ देर बाद अचानक खराब हो गया। बहुत तेज बारिश होने लगी और हड़बड़ाहट में दोनों पत्नियों का पैर फिसल गया और वे पहाड़ी से नीचे गिरने लगे। बचाओ! मुरली चिल्लाए। दरअसल मुरली किसी पहाड़ी से नहीं बल्कि अपने बिस्तर से नीचे गिरा था और वह कोई खराब मौसम या बारिश नहीं थी बल्कि उसकी पत्नी का खराब मूड था जिसने सोई हुई मुरली पर पूरी एक बाल्टी ठंडा पानी पलट दिया था। आज रोजाना के समय से पूरे 3 घंटे ज्यादा सो चुका था और उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुरली की पत्नी गुस्से से चिल्लाई, सुन नहीं रहे हो? कब से आवाज दे रही हूँ। तुम्हारा दोस्त किशन भी कब से बाहर खड़ा चिल्ला रहा है कि मुरली कहाँ हो, आज खेत नहीं जाना क्या? और तुम जनाब यहाँ घोड़े बेचकर ऐसे सो रहे हो जैसे तुम्हारे सारे काम कोई जिन आकर करने वाला हो। उठो और जल्दी नहा धोकर खेत जाओ, आखिर खेत की जुताई भी तो करनी है। या यह काम भी कोई जिन करेगा? बाहर से किशन की आवाज आई। मुरली, जल्दी करो भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम दिन ब दिन कामचोर होते जा रही हो। क्या हालत बना रखी है तुमने। मुरली ने गीले कपड़ों में उठते हुए और अपना सिर खुजलाते हुए मन ही मन कहा, हाँ हाँ, कह लो भाई, तुम भी कह लो। भाग्यवान का तो हक है, पर तुम तो दोस्त होकर ही शुरू हो गए। काश की वह सपने वाली जिंदगी मुझे सच में मेरी इस असली जिंदगी रियल लाइफ में मिल जाती। सीख, यह तो मुरली का हसीन सपना था, लेकिन इस सपने ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दे दी। हमारी जिंदगी में हमें कोई अलादीन या जिन्नी मिलने वाली जिंदगी में हम जो भी पाना चाहते हैं उसे हमें खुद ही हासिल करना होगा और उसके लिए हमें जान लगा मेहनत करनी होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को फॉलो करें और ऐसे ही रोचक और जिंदगी की विभिन्न पहलुओं पर मजेदार कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।